चलिए, तो हम लोग अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने फॉर्म पढ़ा था, है ना? तो आज फिर से फॉर्म देख रहे हैं। फॉर्म 3.html मैंने किया। और यहाँ पर अभी हम फॉर्म बनाने सर जा रहे हैं। हाँ जी, बताइए। सर फील्ड सेट वाला ना एक बार और बता दीजिए, जो लास्ट में पढ़ाए थे फील्ड सेट हाँ वाला। हाँ, देख रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं। एग्जैक्टली मैंने कुछ टास्क दे रखा था आप लोगों को। मैं उसे ओपन कर रहा हूँ थोड़ा सा। और उसी फॉर्म को हम लोग यहाँ पर फिर से बनाएंगे आज, जो मैंने टास्क दिया था। ये है हमारा पहला फॉर्म, है ना? उसके बाद ये है हमारा दूसरा फॉर्म। हम ये वाला फॉर्म बनाने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला चीज जो हमारे माइंड में होना चाहिए, वो फॉर्म एग्जैक्टली पहला ये है फॉर्म, है ना? तो हम चाहें तो ये पूरा पेज भी डिजाइन कर सकते हैं एज इट इज, ये जैसा पेज है। तो चलो पेज ही डिजाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्म, ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे और मैंने फॉर्म टैग की ओपनिंग क्लोजिंग की। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर फॉर्म में हमें चाहिए इस टाइप का, क्या, ये हेडिंग, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है लेजेंड। फील्ड सेट। क्या यूज करना होता है? लेजेंड। बट उसके पहले भी हमें कुछ बनाना है। वो क्या बनाना है? जैसे पेट्स फील्ड पिज्जा सेट। डिलीवरी, है ना? पेट्स पिज्जा डिलीवरी, तो मैंने H1 टैग यूज किया। और इसमें मैं लिख रहा हूँ पेट्स पिज्जा डिलीवरी, है ना? मैंने लिखा पेट्स पिज्जा डिलीवरी, क्या है, इस तरीके से। और इसे हम रन भी कर लेते हैं साथ में, इस तरीके से। यहाँ पे, है ना? चलो, अब यहाँ पर आएंगे हम लोग। यहाँ पर इसमें स्टाइलिंग देंगे। थोड़ा सा अभी स्टाइलिंग दे रहा हूँ मैं। क्या है ये स्टाइलिंग, कैसे है, अभी के लिए भूल जाते हैं, बस मैं दे दे रहा हूँ। और मैंने लिखा ओनली टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है? ये हुआ। अभी क्या होगा, हमारा ये जो ये ब्लॉक लाइन एलिमेंट था H1 टैग, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये है एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट। तो ब्लॉक लाइन एलिमेंट की जो विड्थ होती है वो 100% होती है। तो जब विड्थ 100% है और हमने इसमें स्टाइलिंग दी टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो क्या हुआ, हमारा जो टेक्स्ट था वो कहाँ चला गया? सेंटर में। आगे देखते हैं। आगे हमारा दूसरा है ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2 और इसके अंदर लिखेंगे ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म, मैंने लिखा। और सेम चीज इसमें भी अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ से सेम CSS को कॉपी करूंगा। अभी CSS को समझने का बहुत प्रयास ना करिए, अगर नहीं आ रहा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर से आऊंगा और लिखा है एस्ट्रिक रिक्वायर्ड फील्ड। ये बताना चाह रहा है कि जो जहां पर एस्ट्रिक है, यानी मैं कह रहा हूँ H5 में लिख दे रहा हूँ। मैंने लिखा एस्ट्रिक रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फील्ड, है ना? और सेम CSS इसमें भी अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से। अरे ये देखिए, ये आ गया। अब इसके बाद हमारा फॉर्म बनना था। तो फॉर्म बनाए जाए, फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्म टैग। और उस फॉर्म में हमें चाहिए ये इस तरीके का हेडिंग। इस तरीके के हेडिंग के लिए हमें यूज करना होता है फील्ड सेट। क्या यूज करना होता है? फील्ड सेट। जब हम फील्ड सेट यूज करते हैं और उसके साथ लेजेंड यूज करते हैं, तो लेजेंड में जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे ऐसा दिखेगा। जैसे अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ कस्टमर, और क्या लिखा है, डिटेल्स, है ना? डिटेल्स, मैंने लिखा कस्टमर डिटेल्स। और ये देखो यहाँ फॉर्म में इस तरीके से आ रहा है कस्टमर डिटेल्स बन के। अब इस फॉर्म को डिजाइन करते हैं, चलिए। यहाँ बाहर निकला, लेबल टैग यूज किया मैंने। लेबल टैग के अंदर यहाँ पर एस्ट्रिक नेम, है ना? और उसके बाद यहाँ पर देना है इनपुट टैग। इनपुट टैग में टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर दे दे रहा हूँ इंटर नेम, ठीक? इस तरीके से सेव करूंगा, यहाँ आऊंगा, ये देखिए इस तरीके का हमारा बन गया फॉर्म।
अब इसमें क्या है, नेम है, एड्रेस है, टाउन है, सिटी है, पोस्ट कोड है, टेलीफोन नंबर है और ईमेल है। तो चलिए, नेम हो गया। नेम के बाद है एड्रेस, यहाँ लिख देते हैं। ओके, एक ही लाइन कॉपी करनी थी। नेम के बाद इंटर एड्रेस, ADDRESS ना, यहाँ पे होगा एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस इस टाइप से। उसके बाद है टाउन, तो यहाँ हो जाएगा टाउन, TOWN, टाउन। सिटी, इंटर टाउन या सिटी, है ना। फिर एक और कॉपी किया मैंने। अब यहाँ पे है पोस्ट कोड, तो यहाँ पे पोस्ट कोड, इसे मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटर पोस्ट कोड। और क्या है, और है टेल, तो टेल इज इक्वल टू टेलीफोन नंबर। और एक और है ईमेल के लिए। देखो टेल जो है वो नंबर होगा, तो इसका टाइप क्या कर देंगे, नंबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि टेलीफोन नंबर जो होगा वो क्या होगा, नंबर होगा ना, इसलिए हमने उसे कर दिया इंटर टेलीफोन नंबर और उसका टाइप बदल दिया टेलीफोन नंबर। ऐसे ही ईमेल जो है वो ईमेल टाइप का होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ईमेल, इसका टाइप क्या कर दिया, ईमेल। और यहाँ पर आएंगे तो ये देखो इस तरीके का हमारा कुछ फॉर्म बन के रेडी है। अब इस फॉर्म में एक मैटर है कि इनका हर फॉर्म लाइन बाय लाइन है और हमारा फॉर्म ऐसा है, हम चाहते हैं इसे लाइन बाय लाइन करना, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा यहाँ पे BR टैग। ठीक, मैंने कॉपी किया, 2 BR लगा देते हैं एग्जैक्टली, और इन दोनों BR को मैं कॉपी करूंगा और सब जगह पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। और ये देखो हमारा फॉर्म बन के रेडी है ना, फॉर्म बन के हमारा रेडी है। हम थोड़ा सा फॉर्म के अंदर आएंगे और फॉर्म में स्टाइलिंग लिखेंगे और विड्थ लिखेंगे 500 पिक्सल। ये देखो, एक काम और कर सकते हैं, इसमें लिख देंगे मार्जिन 0 ऑटो। ये देखो ये फॉर्म सेंटर में आ जाएगा। आ गया ना फॉर्म, ये चीज हमारा बन के रेडी हो गया है। एज इट इज हमें ये वाला बनाना है, ये वाला बनाना है और ये वाला बनाना है। ये भी बना लेते हैं, आइए इसमें आएंगे फॉर्म में, इस फॉर्म के बाहर निकलेंगे, है ना, दूसरा फॉर्म बनाएंगे। उस फॉर्म में भी फील्ड सेट होगा, क्या होगा, उस फॉर्म में भी फील्ड सेट होगा, उस फॉर्म में भी लेजेंड होगा, लेजेंड। और इस लेजेंड का नाम हम लोग रखने वाले हैं अब टॉपिंग। क्या रखेंगे, TOPPING, टॉपिंग, है ना। और यहाँ पर एस्ट्रिक भी देना है। उसके बाद इसमें देने हैं 3 रेडियो बटन। क्या, 3 रेडियो बटन। और 3 रेडियो बटन में कुछ इन्होंने लिख रखा है, हम लिख देंगे वही। जैसे इन्होंने 3 रेडियो बटन बनाए हैं, मैंने लिखा लेबल, और उससे पहले इनपुट टाइप रेडियो, है ना। और जैसा कि हमें पता है जब हम रेडियो बटन बनाते हैं तो उसका कोई नाम देते हैं जो कि सेम होना चाहिए, है ना। नाम क्या होना चाहिए, सेम। तो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ टॉपिंग। और इसमें इन्होंने क्या लिख रखा है, ये लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले में इन्होंने लिखा है 4 सीजन और तीसरे वाले में मीट फास्ट, 4 सीजन। और इसमें लिखा है, है ना, इस तरीके का। इसे मैंने सेव किया और यहाँ पे रन करेंगे। ये देखिए इस तरीके का बन के आ गया है। सेम काम करना है हमें, BR टैग एंड BR टैग, BR टैग एंड BR टैग, फिर से BR टैग एंड BR टैग। ये हमारा बन गया। अब फॉर्म में आएंगे, फॉर्म में स्टाइलिंग देंगे। फॉर्म में क्या करेंगे, स्टाइलिंग देंगे, विड्थ देंगे, विड्थ मैंने कहा 500 पिक्सल, मार्जिन ऑटो 0 और ऑटो, 0 और ऑटो। ये वाला भी यहाँ पे आके सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें तीसरा बनाना है ये वाला, साइजिंग और एक्स्ट्रा का, इन तीनों का बना लीजिएगा, मैं अब ये वाला बना रहा हूँ। तो इसमें आएंगे फॉर्म के बाहर, एक और फॉर्म टैग बनाएंगे
और इस फॉर्म टैग में यहाँ पे आएंगे, फील्ड सेट लगाएंगे, लेजेंड लगाएंगे, लेजेंड लगाएंगे और लेजेंड में अभी देंगे डिलीवरी, है ना। और यहाँ पे करेंगे लेबल टैग का यूज। लेबल में लिखेंगे प्रीफर्ड डिलीवरी टाइम, प्रीफर्ड डिलीवरी टाइम। और यहाँ पे इनपुट टाइम, इनपुट टाइप डेट टाइम लिखेंगे, डेट टाइम। और ये देखो इस तरीके का बन के आएगा हमारा, है ना। डेट टाइम लोकल लगाना था, ये इस तरीके से। तो ये आ गया इस तरीके का बन के, आ गया ना। अभी इसकी भी विड्थ वगैरह कम कर देंगे हम, हो जाएगा। इसमें एक और बनाना है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आते हैं, बी आर टैग यूज करते हैं, बी आर टैग यूज करते हैं, लेबल टैग यूज करेंगे और इसमें लिखेंगे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, DELIVRY, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन ये रहा। अब डिलीवरी इंस्ट्रक्शन के बाद देखो इन्होंने दिया है एक लाइन का ब्रेक, तो हम भी आएंगे यहाँ पे और हम भी देंगे एक लाइन का ब्रेक। उसके लिए हमें यूज करना होता है यहाँ पे बी आर टैग, और यहाँ पे हम बनाएंगे टेक्स्ट एरिया। क्या बनाएंगे? टेक्स्ट एरिया, है ना। और यहाँ पे देंगे कॉल्स, मैंने कहा 10, रोज मैंने कहा 10, और हम दे देंगे ड्रैगेबल फास्ट। अब ड्रैगेबल फास्ट देने से ये देखो, ये इसका जो ये था, चलो ठीक है, ये इस तरीके का बन गया। रोज कॉलम्स दे देते हैं 50, थोड़ा कॉलम्स बढ़ जाए इस तरीके का, हाँ ठीक है। और फॉर्म में आएंगे, फॉर्म में स्टाइल टैग यूज करेंगे, स्टाइल टैग में विड्थ देंगे, विड्थ मैंने कहा 500, मार्जिन 0 ऑटो, ये रहा। ओके, विड्थ 500 पिक्सल, है ना। ये देखो हमारा फॉर्म एकदम रेडी है प्रॉपरली। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ये रहा कोड, शुरुआत से एकदम शो करूंगा मैं, आप लोग लिखिए और बनाइए साथ में। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ ली हैं, अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, डिव की बात करने जा रहे हैं। तो डिव क्या है एग्जैक्टली? डिव का मतलब है सिर्फ बॉक्स। क्या है? एक बॉक्स की बात हो रही है ना। जब भी हम बात कर रहे हैं डिव की, तो उसका मतलब है कि एक बॉक्स की बात हो रही है। और वो बॉक्स कैसा है? वो कंटेनर है। कंटेनर मतलब जैसे बॉक्स हो सकता है ऐसा हो कि उसमें कुछ रखा ना जा सके, बट डिव एक कंटेनर टाइप का बॉक्स है। कंटेनर टाइप का बॉक्स का कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ हम रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज रख सकते हैं। बट इसमें एक चीज है कि ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, विदाउट एनी हाइट एंड विड्थ। इसका मतलब ये है कि जो डिव होता है वो कोई हाइट और विड्थ नहीं होती उसकी, और वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब हाइट विड्थ नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, अगर एक डब्बा, मान लो आपके पास एक डब्बा है जिसकी ना तो कोई चौड़ाई है, ना तो कोई ऊंचाई है, और ना तो कोई कलर है, तो वो डब्बा दिखेगा आपको? बताइए। नहीं। हाँ, तो क्या होगा? वो डब्बा नहीं दिखेगा। इसी तरीके से अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने कहा कोड 10.html, यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं डिव।
डिव का पूरा नाम होता है डिवीजन। मैंने यहाँ पे डिव टैग बना लिया है और इसको रन कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पे रन किया, इसको रन किया, यहाँ पे कुछ दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा है। रीजन, क्योंकि डिव एक डब्बा है जो ट्रांसपेरेंट है, जिसकी कोई हाइट नहीं है, कोई विड्थ नहीं है। जब तक आप नहीं दोगे तब तक आप नहीं समझोगे। तो अभी के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, सिंपल सा समझना। मैं स्टाइल टैग में सीधे डिव टैग को कैसे क्या हुआ ये मत समझो। अभी हाइट दे रहा हूँ, हाइट दी 100 पिक्सल, विड्थ दी 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर दिया रेड। तो यहाँ पे देखो डिव दिखने लगा, दिख रहा है डब्बा, डब्बा दिखने लगा ना। अब इस डब्बे के अंदर हम हाँ। इस डब्बे के अंदर हम कुछ हाँ? भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 नहीं 3 डिप के 4 5 6 7 8, नहीं डिप के अंदर थोड़ी ना दिया है। है ना। तो यहाँ देखो मैंने इस डब्बे के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया और ये डब्बे के अंदर आ रहा है ना। मैंने कहा 9, मैंने कहा 10, मैंने कहा 11 और ये देखो अब क्या हुआ, ये ओवरफ्लो हो गया, डिब्बे के बाहर चला गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता है क्या कि कोई डब्बा आपके पास है 5 किलो का और उसमें आप 15 किलो चीज डालो तो वो बाहर नहीं निकलेगी? निकलेगी। उसी तरीके से इस डिव की जितनी चौड़ाई थी उससे ज्यादा आइटम जब इसमें गया तो ये डिव के बाहर निकल रहा है, जो कि एक स्वाभाविक चीज है। ठीक है। तो एग्जैक्टली हम लोग देख रहे थे डिव बनाना। डिव कैसे बनता है? डिव टैग का यूज करके, जो कि एक कैसा एलिमेंट है? ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। कैसे पता? मैंने 2 डिव बनाए। देखिए दूसरा डिव ऑटोमेटिकली कहाँ बना है? नीचे बना है। देखिए इसको आईडी दे देता हूँ ए और मैं कहता हूँ हैशटैग ए। मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी इशू आ गई है इधर बीच, तो ये हैज़ नहीं लिख रहा है। हैशटैग क्या है भाई? चलो नहीं लिखेगा तो क्लास कर दूंगा मैं इसे। मैंने कहा डॉट ए, इसकी हाइट दी मैंने 100 पिक्सल, इसकी विड्थ दी मैंने 100 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया और रिफ्रेश किया। यहाँ देखो ये जो दूसरा वाला डिव आया ऑटोमेटिकली कहाँ आया? नीचे आया। आया ना, इसीलिए इसे बोलते हैं ब्लॉक लाइन एलिमेंट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे मैं डिव का कोड दे दे रहा हूँ आप लोगों को इस तरीके से।